हेलो एवरीवन, आई एम मयूरी मडावी। सो आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड जार टेक्निक के बारे में। इसमें करना क्या है कि आपको मैं दो तीन टिप्स बनाऊंगी। एक रेगुलर बेसिस पे करना होता है, एक सेकंड जो है हम लिखकर अपने जो लॉन्ग टर्म या फिर जो भी गोल्स आपके डिजायर है वो सारा सब कुछ लिखकर हम जार में रख देते हैं एंड हम उसे रीड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड थर्ड चीज, हम रीड करना भी नहीं हो रहा, लिखना भी नहीं है, बट हम ऐसे लिख लेते हैं मंथ में एक बार, फिर उसके बाद वो जार में रख के भूल जाते हैं। लाइक सो एंड सो चीज है, ये चीज पर्टिकुलर डेट्स या ईयर में हो जाती है ये चीजें। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कवर करेंगे। पहला जो है हम रेगुलर बेसिस वाला करते हैं कि आप कोई भी स्मॉल बॉक्स कंटेनर या फिर ग्लास का जार बना सकते हैं, या फिर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो जो भी ऐसे रखे हुए रहते हैं घर में, इजीली मिल जाएंगे आपको किचन में। तो आप उसे डेकोरेट करके ग्रेटिट्यूड जार बना सकते हैं। लाइक पूरा क्लेंस वगैरह कर लीजिए, लाइक सेज और धूप से आप क्लेंस करने के बाद थोड़ा बहुत मंत्र चैंटिंग वगैरह करने के बाद तो ग्रेटिट्यूड जार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत ग्रेटफुल होना है, लिखनी है चीजें आपको। कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आपको पेन दिया है तो आप ये लिखेंगे कि थैंक यू सो मच कृष्णा जी, मुझे सो एंड सो पर्सन ने पेन दिया है। आपको लाइक किसी ने स्वीट दिया है तो वही चीज करोगे कि लाइक थैंक यू सो मच कृष्णा जी, सो एंड सो पर्सन ने मुझे स्वीट दिया है करके। आप मतलब जो भी छोटी से छोटी चीज मिलती है आपको उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको वो चीज लिखनी है एंड वो जार में डालना है। और ये रोज करना होता है, डेली बेसिस। अगर सपोज आपके पास जार अवेलेबल नहीं है तो आप अपने डायरी बना सकते हैं ग्रेटिट्यूड की, एंड वो उसमें डायरी में लिख सकते हो रोज जो भी आपके साथ हो रहा है, अच्छी चीजें हो रही है। एंड उस चीज के लिए आप जब थैंक यू बोलते हैं कृष्णा जी को तो चीजें और भी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होती है। क्योंकि मैं कृष्णा जी का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि उनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करती हूँ, एंड वो हमेशा कोई भी साइन है फिर गाइडेंस मुझे दे देते हैं, तो इसलिए मैं उनका मेंशन करती हूँ। अगर आप जिनसे भी ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर सपोज आपको नहीं पता कि कौन है आपके कनेक्टिविटी किसके साथ है, तो ऐसे में आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ऐसे में आप यूनिवर्स का लिख सकते हो, लाइक थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे सो एंड सो चीज देने के लिए। मैंने आपको ये चीज बताया कि किसका नाम मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज हो गया। जब भी आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो उनका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, लाइक यूनिवर्स, कृष्णा जी, या आप जब भी भगवान को मानते हो उनका। ये फर्स्ट चीज होगी। सेकंड चीज में हम ये करेंगे कि ग्रेटिट्यूड जार बना रहे हैं और उसमें जैसे हमने लॉन्ग टर्म और अपने गोल्स डिजायर जो है लिख रहे हैं, चिट्स में लिख रहे हैं, वो जार में डालते हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर लिखना नहीं हो रहा है तो आप उसे रीड करोगे, रोज रीड करोगे, वो जार ओपन करोगे, उस चिट में जो है वो रीड करोगे एंड उसके बाद वो जार क्लोज करोगे, लाइक वो चिट्स डाल के क्लोज करोगे। दैट्स इट। अपने काम में बिजी हो जाओगे, आप भूल जाओगे कि आपने क्या चीज की। फिर थर्ड चीज, अगर लिखना भी नहीं हो रहा, आपसे रीड करना भी नहीं हो रहा है, तो आप मतलब लाइक आपके गोल्स हो गए आप अपने चिट्स में लिख लीजिए एंड वो जार में रख दीजिए। और जब ईयर या फिर मंथ्स में एक दो बार आप खोल के देख सकते कि सो एंड सो चीज आपने लिखी थी एंड ये चीज भूल गई है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप ये लिखकर भूल जाते तो एक दो चीजें पूरी हो जाती है, आपके माइंड में नहीं होता होगा कि मैंने ये चीज लिखी थी या फिर ये पर्टिकुलर होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे माइंड में क्योंकि हम लिखे भूल जाते हैं। तो फिर जब आप ओपन करोगे ग्रेटिट्यूड जार को मंथ में एक बार या फिर लाइक 6 मंथ्स में या ईयर्स में भी, तो तब आपको रियलाइज होगा कि ओके, सो मैंने ये चीज मांगी थी, लाइक ये चीज मैंने लिखी थी एंड ये चीज हो गई है, सिंपल। तो आप फिर जब वो चीज हो जाती है तो आप डिस्कार्ड कर देना, आप जला सकते हो, फ्लोइंग वाटर में ये कर सकते हो, बाहर आप डिस्कार्ड करना घर में। ठीक है, क्योंकि वो चीज पूरी हो चुकी है, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वो चीज मुझे देने के लिए, XYZ जो भी चीज है आप। जब भी आप ये जार बना रहे हैं या चिट्स लिख रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव वे में करना है, प्रेजेंट टेंस में, इन योर ओन लैंग्वेज। हम अपने ओन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो चीजें और भी ज्यादा वो होंगे। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर रही हूँ इतना सब कुछ, मतलब लाइक ग्रेटिट्यूड भी कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सारा सब कुछ मेथड कर रही हूँ, स्टिल नहीं हो रहा है। तो आप ये सोचोगे ना, तो काइंड ऑफ आप नेगेटिव एनर्जीज
नेगेटिव सिग्नल भेजो यूनिवर्स को एंड वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है उस दौरान। आप ये सारी चीजें करो, अपने आपका जो भी वर्क है, एक्शन जो भी है वो भी चीज करो, एंड ये भी चीज करो जो आप वर्क कर रहे हो सबसे रिलेटेड। और आपको रिलेटेडली भूल जाना है कि मैंने सो एंड सो चीज की है, लाइक मैंने कोई स्पेल वर्क किया है, लाइक रिचुअल्स के, रेमेडी के, मंत्र चैंटिंग कर रही है, कोई भी चीज हो आपको भूल जाना है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि लाइक मेरा ये वर्क है, मुझे ये चीज करना है और मुझे पता है ये रिजल्ट मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा बट कभी ना कभी तो मिलेगा। एक टाइमिंग होता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में मेंशन किया था, एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के दौरान ही आपको चीजें मिलती है। तो डेस्परेट नहीं होना है, आपको इम्पल्सिव नहीं होना है कि लाइक कब होगा, ये चीज नहीं सोचनी है। जितना आप सोचोगे ना उतनी चीजें लेट होंगी, डिले होगी, एंड वो चीज नहीं करनी है। फ्लो के साथ चलो, जितना आप फ्लो के साथ चलोगे, अपना वर्क भी करो, एक्शंस भी लो एंड फ्लो के साथ चलो। सब कुछ यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, चीजें होने लगी, दैट्स इट। आगे ऐसे भी वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।